दोस्तों, क्या बहन जो है अपनी शादी के 20 साल बाद भी अपना हिस्सा मांग सकती है अपनी पुश्तैनी जमीन में? तो ये अपने मायके से उसको उसकी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मिल सकता है? क्या ऐसा कुछ रूल है? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रूल है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है इसके ऊपर। सारी चीजें हम कवर करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो का एंड तक। और ध्यान दीजिएगा आज हमारा टॉपिक क्या है। क्या आप शादी के 20 साल बाद बहन पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मांग सकती है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2020 का। दोस्तों, तो अभी इसमें ऐसा जजमेंट आ चुका है। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, लोग ये बोलते हैं कि हमने बेटी का या फिर बहन का जो शादी किया है, इतने इतने गहने दिए हैं, इतने इतने दहेज दिए, 4 पहिया दिया, 6 पहिया, 10 भी पहिया, मतलब गाड़ी घोड़ा सारी चीज हमने दी, गहने दिए हैं, इतने पैसे लगा कर शादी किए हैं। अब क्या उसको चाहिए? दोस्तों, ये आपका घरेलू मामला है। आप 1 रुपए से शादी कर रहे हो या फिर 1 करोड़ की शादी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उससे पड़ता है कि कानून क्या कहता है, कानून में नियम क्या है। क्योंकि आपने जो शादी वगैरह की है आपकी बहनों की, वो आपका अपना घरेलू मामला है, इससे कानून नहीं बदलेगा। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि जो बातें हैं उसे एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। आप जो नियम है उससे कोई नहीं पीछे हाल सकता। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो कड़क फैसला। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा कड़क फैसला है जो रिलीज हो चुका है, जो लोगों में खलबली मच चुकी है? आज नहीं, 5-6 साल पहले की बात है। क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020, 11 अगस्त 2020 को। यानी ये जो केस का फैसला है वो है आपका विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के बीच 2020 में, जो कि 11 अगस्त को हुआ था। जो कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक आदेश दिया था। यानी कि जो अरुण मिश्रा जी हैं, चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा के 3 बेंच वाले जज ने ये फैसला दिया था, जो कि ऐतिहासिक फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की लाइन में 110 में साफ साफ कहा, ए जस्टर रिमाइन ए लिविंग डॉटर फॉर हर लाइफ। यानी बेटी जिंदगी भर एक प्यारी बेटी ही रहती है। और कोर्ट ने आदेश की सबसे मुख्य लाइन में लिखा, डॉटर ए कॉम्प्रेहेंसिव राइट बाय बर्थ इन कनाल मैस्टरसन। यानी उसी तरह बेटी को भी जन्म से ही बराबर का हक मिलेगा। यानी कि देखिए, बेटी जो है शादी के बाद भी बेटी ही रहेगी आपकी, और उतनी ही प्यारी बेटी रहेगी जो तो शादी से पहले थी, जो आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा करके शादी की। उससे पहले भी वो बेटी ही थी और शादी होने के बाद भी वो बेटी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इससे आपका वो ब्लड लाइन बदल नहीं जाएगा, यानी खून का रिश्ता आपका बदल नहीं जाएगा। जो नियम है कि जो आपको बराबर हक बेटे को मिलेगा शादी के बाद, ये आपके मरने के बाद, या फिर जो पुश्तैनी जमीन आपकी है, याद रखिएगा ये सारी चीजें मैं पुश्तैनी जमीन के बारे में बता रहा हूँ, न कि सेल्फ एक्वायर्ड जमीन की। ठीक है, तो अगर पुश्तैनी जमीन है, जितना बेटे को हिस्सा दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी में, उसका भी जन्म से अधिकार है, तो बेटी का भी जन्म से अधिकार है। वो भी उत्तराधिकारी है आपकी। ठीक है, तो अगर आप एक बार बेटे को पूरा 1 बीघा दे रहे हैं, तो उसमें अब 1/2 लगेगा। यानी आधा इसको देना पड़ेगा, आधा उसको देना पड़ेगा, एकदम बराबर का। ऐसा नहीं कि हमने तो शादी कर दिया तो वहां रहती है, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाइयों। वो जब जगेगी तब भी सवेरा है। जो नियम है तो नियम है, ये बातें आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दे दिया है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा बनाम में। क्या है, आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। क्या 2005 से पहले पिता की मौत हुई तब भी हक मिलेगा? और समझ लो दोस्तों, 2005 में तो नियम आया था हिंदू उत्तराधिकार वाले नियम में जो चेंजेस हुए थे। लेकिन अगर उससे पहले अगर बेटी की शादी हो गई हो, हाँ सॉरी, पिता की मृत्यु हो गई हो, तो क्या, तब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, समझता है जरा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। कानून तो 2005 में बदला था, अगर पिताजी की मौत 2005 से पहले हो गई हो, तब क्या बेटी को उसका हिस्सा मिलेगा?
दोस्तों समझिए पर जरा कि कानून जो बदलाव हुए थे, जो चेंजेस हुए थे इस नियम में, वो तो 2005 में हुए थे। लेकिन अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो क्या वो बेटी को उसका हिस्सा मिलेगा? क्या उसमें उसका अधिकार है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनो भाइयों। 2025 सॉरी 2020 के इस फैसले से पहले निचली अदालतें मानती थी कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जिंदा होना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस भ्रम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। देखिए दोस्तों, पहले क्या तो सुप्रीम कोर्ट से जितनी नीचे अदालतें थी वो ये कहती थी कि हाँ, अगर 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता मर चुका है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी वो उसमें हिस्सा नहीं ले सकती है। और अगर 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु हुई तो उसमें वो हिस्सा मांग सकती है, क्योंकि ये नियम जो है 2005 के बाद आया, वो नियम कानून लागू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सीधा खारिज कर दिया, सीधा खारिज कर दिया। बोलता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में आदेश दिया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फादर शुड बी लिविंग ऑन 9 सितंबर 2005। यानी पिता जिंदा हो या ना हो, पिता की मौत चाहे 2005 से पहले हुई हो या बाद में, बेटी का जन्म सिद्ध अधिकार खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा। निचली अदालतों का जो भी फैसला था उसे खारिज कर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले हुई हो, 2005 के बाद हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम जो है यानी कि वो भी उत्तराधिकारी है, बेटी भी, उसका भी जन्म से अधिकार है, जितना बेटे का जन्म से अधिकार है उसका भी उतना ही है। आपके फैसले देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और ये नियम में लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, बेटी का हक जन्म से है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, करोड़ों की शादी आपने कर दी है, फर्क नहीं पड़ता। आप भी अगर इन्हीं सारी चीजों से परेशान हैं, लगता है कि आपका वकील कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे सलाह लीजिए। सारे आपको हम स्ट्रेटेजी देंगे, सारे वो तरीके बताएंगे, सारे उस नियम को बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा पाए, अपनी जो आपका जो हिस्सा है, आपका जो हक है आपको मिल पाए। किसी भी तरह का प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी परेशानी है, हमसे संपर्क कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो वहाँ कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो वहाँ कमेंट कीजिए। बदले हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना, कोई कॉलिंग नहीं। सिर्फ पहले व्हाट्सएप कीजिए, मैं डिसाइड करूंगा कि आपसे कॉल पर बात करनी है या नहीं। सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर डील होगी। याद रखिएगा, जो हमारी फीस है वह खुद देनी होगी। हम आपका केस नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीजन बताएंगे, सारे तरीके बताएंगे, सारे स्ट्रैटेजी रेडी करके देंगे। अगर जहाँ जहाँ आवेदन लगना है वो सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इससे आप अपनी प्रॉपर्टी बचा पाए। दोस्तों आते टॉपिक की तरफ, तो आपने सुन लिया कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेटी शादीशुदा हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो हिस्सा है, जो हक है, वो देना ही पड़ेगा। यानी शादी चाहे 20 साल पहले हुई हो या 30 साल पहले, कानून बेटी पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदार है। कम यानी बेटी की शादी अगर 20 साल पहले हुई हो, 30 साल पहले होती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी भी कानूनन हिस्सेदार रहेगी और हमेशा रहेगी, और वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी भाइयों और ये पिताओं से ये निवेदन है कि आप ये ना सोचिए कि हमने शादी कर दी है, किसी दूसरे शहर में रहती है, दूसरे देश में रहती है बेटी, पर नहीं पड़ता है। जो नियम है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। कितने भी करोड़ों की आपने शादी की हो, कितने भी करोड़ों के आपने गहने दिए हों, फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, कौन सी जमीन में हिस्सा नहीं मांग सकती बहनें? अब समझिएगा दोस्तों, जो बहनें हैं वो कौन सी ऐसी जमीनों में जो है हिस्सा नहीं मांग सकती है। जो हिस्सा मांग सकती नहीं, कौन सी ऐसी जमीन है? जो पुश्तैनिक जमीन। और कौन सी ऐसी जमीन जिसमें वो हिस्सा नहीं मांग सकती है, वो कौन सी है? ध्यान देते हैं, क्योंकि सारी चीज यही से बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो लेके चलना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाइयों, डरने की बात नहीं, कानून में भाइयों के लिए भी स्पष्ट नियम है। अब समझो कि बहनें किस जमीन में हिस्सा नहीं मांग सकती। अगर जमीन पिता के खुद की कमाई की सेल्फ एक्वायर्ड है,
और पिता ने अपनी मर्जी से वह जमीन बेटों के नाम कर दी या किसी को बेच दी, तो उसमें बेटियां 1% का भी दावा नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों, अभी तक तो ये था कि बेटियां अपना हिस्सा मांग सकती है, लेकिन एक नियम ये भी है कि अगर पिता ने वो जमीन जो प्रॉपर्टी है सर उसने खुद की कमाई से बनाई है प्रॉपर्टी नहीं, वो सेल्फ एक्वायर्ड में आती है, तो वो जिसे चाहे दे सकता है। वो चाहे तो किसी एक बेटे के नाम लिख सकता है, किसी एक बेटे को बोल सकता है, विरासत भी दे सकता है, वसीयत दे सकता है, यहाँ तक कि वो चाहे तो बेच सकता है। बेटियां उसमें 1% का भी दावा नहीं कर सकती। उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि वो कर पा सकती है। ये बातें उनको भी सब कर रही हूँ। अगर जमीन पिता के हाथ, बेटियां में एक उम्मीदवार है। अगर 20 सितंबर 2004 से पहले पुश्तैनी जमीन का विधिवत कानूनी बंटवारा रजिस्टर्ड पार्टीशन हो चुका है या जमीन बेची जा चुकी है, तो उस पुराने बंटवारे को दोबारा नहीं खोला जा सकता। और ये भी है कि अगर जो पुश्तैनिक जमीन है उसे को 2004 से पहले बेचा जा चुका है और वो बेच दिया गया है, तो उसे अब फिर से नहीं खोला जा सकता। ये भी नियम है, ये भी सिस्टम है। अगर बंटवारे के से पहले, देखिए अगर बंटवारा है, देखिए ये भी नहीं कि अगर बंटवारा हो चुका है भाइयों में, जो कि दादा परदादाओं से जो कुछ सारी जमीन है, अगर उसमें बंटवारा हो चुका है 2004 से पहले का जो रजिस्टर्ड बंटवारा है, अगर वो जमीन बिक चुकी है तो उसमें भी आप दावा नहीं कर सकती हैं। लेकिन हाँ, बंटवारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, मौखिक रूप से नहीं। अगर मौखिक रूप का रहेगा बंटवारा तो आप दावा कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। लेकिन नियम तो है कि उसके भी कई तरीके हैं, वो समझना पड़ता है कि आपकी कंडीशन क्या है ज़मीन की, पुश्तैनी ज़मीन की, और आपकी खुद की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर सारे नियम लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सर्वे 2026 में भाइयों का कोई क्या करना चाहिए। अब समझिएगा दोस्तों, डिजिटल सर्वे 2026 में जो भाई हैं उनको क्या करना चाहिए, समझिए मेरे बात। अब आते हैं ग्राउंड जीरो पर। डिजिटल सर्वे 2026 में क्या करें। अगर आपकी बहनें अपना हक छोड़ना चाहती हैं तो सिर्फ जबानी बात से काम नहीं चलेगा। अमीन के सामने केवल मौखिक सहमति मत दो, बहनों से कोर्ट के जरिए हक त्याग पत्र बनवाओ। देखिए दोस्तों, अब 2026 के सर्वे के दौरान आपको करना क्या है, अगर आप भाई है तो, अगर मान लिया आपकी बहन जो है आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना चाहती, लेकिन वो नहीं मांग रही है, उसको न चाहिए ही नहीं, तो जब भी अमीन आवे तो उसे सिर्फ मौखिक रूप से मत बताइए, वर्बली मत बताइए, उसे कोर्ट के जरिए रजिस्टर्ड वाला हक त्याग पत्र बयानों की तरफ से एक लीजिए कि बहन उस पर साइन वगैरह करके दे, जो कि हक त्याग पत्र है, यानी कि वो अपना हक जो है वो छोड़ रही है, त्याग कर रही है, उसे पत्र चाहिए, वो उनको दीजिए। किसको, अमीन को, क्योंकि याद रखिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं। और उसे अमीन के पास जमा करो। अगर बहनों का हक बनता है तो आपस में बैठकर प्यार से समझौता करो। कोर्ट कचहरी में जमीन गंवाने से बेहतर है कि घर बैठकर कानूनी रास्ता निकाला जाए। और मान लीजिए अगर वो नहीं चाहती है, जो हक त्याग पत्र है उसे अमीर को दे दीजिए, वो उसके हिसाब से खाता बना देगा। और अगर बहनों का हिस्सा बनता है, वो बहनें मांग रही हैं, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग आपसी सहमति से आपस में बैठकर उसको उसका हिस्सा दे दीजिए जो बनता है। उसका कम बनता है कम दीजिए, ज़्यादा बनता है ज़्यादा दीजिए, लेकिन हाँ उसकी सहमति होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में जाकर के सिर्फ आप अपनी बदनामी कराएंगे और रिश्ते खराब होंगे, यही होता है। कोर्ट कचहरी में सिर्फ सहमति, कोर्ट कचहरी से पहले अगर सहमति से ले पाते हैं तो बेहतर है, वरना कोर्ट कचहरी जाएंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। जो कि रिश्ते बहुत ही मेहनत से दो देर खून के आपके रिश्ते हैं, आप ये मत कीजिए, सिर्फ ज़मीन के भी खराब कीजिए। जहाँ तक है आप बेहतर तरीके से ज़मीन ले सकते हैं। और समझिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपके साथ कोई भी ज़मीन से रिलेट कोई परेशानी है जो हल नहीं हो रहा है, कोई इसीलिए कब्जा कर रखा है, भू माफिया ने कब्जा कर रखा है, कोई भी परेशानी हो A to Z ज़मीन से रिलेटेड, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, जो परेशानी है वहाँ बताइए, सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, सारे स्ट्रेटेजी आपको देंगे, सारे आवेदन हम बना कर देंगे। सिर्फ केस आपका नहीं लड़ेगी, लेकिन सारी तरीके बताएंगे आपको जिससे आप अपनी ज़मीन को सेव कर पाए, अपने पास ले पाए अपनी प्रॉपर्टी को।
चाहे कितना ही बड़ा मामला क्यों हो। बदले में जो हमारी फीस है बहुत ही छोटी सी फीस रहेगी, बहुत ही छोटी सी, आपकी जेब पे कभी भी असर नहीं पड़ेगा। उतना तो आप पान और चाय पानी करने में गवा देंगे, उतना छोटा सा हम फीस लेंगे, ठीक है। उसके बिना कोई काम नहीं होगा, फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन में सच्चाई उनका हमेशा मदद करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जो ज़मीन से सच्चाई के रास्ते, उसकी ज़मीन, किसी की भी ज़मीन, आम आदमी की ज़मीन कोई नहीं छीन सकता, भले वो भूमाफिया क्यों ना हो। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, यानी ज़मीन की सच्चाई, यानी कि हमारा एक ही मकसद है, आम आदमी की प्रॉपर्टी को सेफ रखना, उसके अलावा कुछ नहीं दोस्त। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।